Praise the Lord. God is good all the time. All the time. God is good. किधर ताली बजाए परमेश्वर की? हालेलुया. हालेलुया. क्रिश्चियन सब तैयार हैं आज के वचन सुनने के लिए? Praise God. हालेलुया. हालेलुया. एक करता है तो Ladies power मत great name. Hallelujah. Praise the Lord. जब हम मंडे ट्यूसडे से काम पे जब जाता है मंडे ट्यूसडे को स्लेक हो जाएगा है ना टका ही मार दे तुम लोग कभी मारता होगा ना Praise the Lord. तब कौन जी करता वी ड्रिंक ले लेता Praise the Lord. वी ड्रिंक पे हमें एनर्जी दे दे हम दिन भर सकता काम करें बिना सोते अभी मादा ड्रिंक भी लिखा है मादा ड्रिंक भी पी लेता है अभी तो लेता सा लिखा है वेरी फ्रॉस्टी पेपर लाओ फेवरेट Praise the Lord. तब हम बोला पी लेता है तो एनर्जी आ जाए हालेलुया लेकिन कलिसिया आज तुम लोग के पता है मनता जब हम मिलना है कि खड़ा होता हालेलुया पवित्र आत्मा जो एनर्जी हमें देवे Praise the Lord. कोई माता कोई बाबा नहीं कोई एनर्जी नहीं जाके देवे हालेलुया Praise the Lord. लेकिन अब बताइए एनर्जी आज तुम लोग के पास भी है Praise the Lord. तुम लोग भी आज एनर्जी से मुंह बात जाओ हालेलुया इससे पहले मैं वचन में जाए Praise the Lord. पड़ोसी चेक कर लो तो आगे पीछे कर लो नींद तो नहीं आ हालेलुया हाथ मिला लो अगल बगल से आगे पीछे से हाथ मिला लो तो राइट है तुम जगह है Praise the Lord. वचन सुनने के लिए तैयार है हालेलुया Praise the Lord. एक चीज और बताए तो जब हम वचन सुनेगा हमें डिस्टर्ब नहीं Praise the Lord. सब बताए तो अगर के Praise the Lord. और एक चीज क्या लगना कोई तो लिखना एकदम ध्यान से हम ताकि एकदम ध्यान से तब जान जाना अगर हिली डुली ने एकदम हमें ताकि जान जाना गड़बड़ से को सेट कर देना तो क्या Praise the Lord. ध्यान यार है मुझे नहीं कि मैं ताकि लेकिन क्या आत्मा के यहाँ Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. आज हम वचन के शीर्षक है The God who goes before you. ये हम वचन के शीर्षक रहा The God who goes before you. लेकिन हम चेंज कर दिया उसके Praise the Lord. वचन के शीर्षक है The chain breaker who goes before you. Hallelujah. Praise the Lord. नाम बोलता है The God who goes before you. वचन बताओ धर्मशास्त्र में लिखा है कि अगर तुम मौत के वादियों में से होकर गुजरोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ Praise the Lord. ये वचन बताओ हालेलुया तो जब हम लोग सुनता है कि हम लोग मौत के वादियों में से गुजरता और परमेश्वर हम लोग के साथ हम लोग कौन सी सोचता है परमेश्वर के बगल में हम लोग के संग आगे पीछे चले Praise the Lord. लेकिन आज तुम लोग जानेगा कि परमेश्वर हम लोग से आगे जाओ Praise the Lord. वो आगे जाने वाला हमसे पहले आगे जाओ लेकिन उससे पहले हम बताए कि he is a chain breaker. पहले आप लोग जानेगा कि he is a chain breaker और हम लोग वचन में आज देखेगा लूक के किताब में चैप्टर 13 verse 16 Praise the Lord. उससे पहले चैप्टर 13 में आपने कहानी मिले जब परमेश्वर एक जगह पर प्रचार करे सब्त के दिन में Praise the Lord. सब्त के दिन में प्रचार करे आज तुम लोग मेहनत करना प्रचार करेंगे Praise the Lord. मगर लेने मतलब प्रीचिंग करें तो वहां पर एक लड़की है बीमार है 18 इयर्स से पदवाई में Praise the Lord. 18 इयर्स से बीमार लड़की हालेलुया और वचन यहां पर बताओ 16 में बताया then should not this woman a daughter of Abraham whom Satan has kept bound for 18 long years hallelujah be set free on the Sabbath day from what bound her Praise the Lord. अच्छा जो जगह पर बताए वो स्त्री बैंड होकर चलती Praise the Lord. कौन उसकी हिंदी वर्ड जाने Praise the Lord. Hallelujah. कुबड़ी Praise the Lord. तो वो लेडी कुबड़ी थी ऐसे कुबड़ी ऐसे Praise the Lord ऐसे चले 18 years Hallelujah. और यीशु क्या कहता है यहाँ पर Praise the Lord. वो कहता है ये जो बीमारी है ये बंधुआई है शैतान ने उसे बांध कर रखा है Praise the Lord. लेकिन यीशु ने क्या किया यीशु ने स्त्री को केवल छुआ Praise the Lord. यीशु ने जैसे स्त्री को छुआ वो कुबड़ी स्त्री स्ट्रेट हो गई सीधी हो गई Praise the Lord. ये केवल यीशु ही कर सकता है ये Praise the Lord. और परमेश्वर आज हमसे तुमसे बात करता है हालेलुया आज हमें और तुम्हें भी शैतान ने बांध के रखा है Praise the Lord. आज हम लोग भी कुबड़ी है दिखाता नहीं लेकिन है Praise the Lord. हम लोग भी बंधुआई में है कोई चीज से लोग बना है हम लोग के जीवन आज जैसे कुबड़ी Praise the Lord. परमेश्वर आज हमसे और तुमसे बोले आज हम बढ़ के तुम्हें छुएगा और तुम भी स्ट्रेट हो जाएगा Praise the Lord. हालेलुया. अगर आप लोग वचन के आत्मा से सुनता है आत्मा के द्वारा सुनता है वचन के तो आज हम विश्वास करता है कि जो चेन तुम्हें बांध के रखा है वो चेन सब टूट रहा है
परमेश्वर हर एक चीज को आज तोड़ रहा है। वो बीमारी की चेन, वो दुख तकलीफ मुसीबत की चेन सब आज टूट रहा है। हालेलुया। ये फैमिली जनरेशन केस जो तुम्हारे ऊपर आया है वो सब ब्रेक हो रहा है आज। यीशु से ब्रेक करा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग एक वचन में बन जाए। हालेलुया। हम लोग यीशु के साथ एक वचन में बन जाए। आजादी कहां से शुरू की चीज? हमारे मन से। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक अंडा ले लो, प्रेज़ द लॉर्ड, अंडा के अगर आप बाहर से मार के फोड़ेगा उसके अंदर के जीवन मर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर वो अंडा भीतर से फूट के निकली उस पर से एक नया जीवन की शुरुआत। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग के भी आजादी के जीवन हम लोग के अंदर से आना चाहिए। हालेलुया। बाहर से कोई लागी नहीं, तुम्हारे अंदर से कूद आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और यह कहता है अगर आपके मन में यही सोचे कि हम बीमार हैं, कभी अच्छा नहीं हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, डॉक्टर हमें बता दी हमारा रिपोर्ट बहुत फेल है, मेडिकल रिपोर्ट बहुत फेल है, कभी अच्छा नहीं हो सकता। हालेलुया। हम मम्मी के प्रेशर, हम मम्मी के प्रेशर, उसके मम्मी के सब प्रेशर आ, हमें लगे हमें भी प्रेशर है। अगर आपकी इला सोच है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये सोच अपन जीवन से निकाल दो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि द चेन ब्रेकर इज विद यू नाउ। हालेलुया। वो चेन को तोड़ देगा। हालेलुया। वो तुम्हें छुटकारा और आजादी को देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एक्सोडस 14 ये वचन आप लोग लिख सकते हैं, घरे जाकर पढ़ सकते हैं। एक्सोडस 14 verse 13 में कहता है the God said to the Israelites, the enemies you see today you will see no more. जो दुश्मन तुम आज देख रहा है वापस तुम कभी नहीं देखोगे अपनी जिंदगी में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये जो चीज तुम्हें रोक रहा है, हालेलुया, तुमको कभी वापस उन्हें नहीं देखोगे। हालेलुया। अभी हम सकता महसूस करें तुम लोग के जीवन में, हालेलुया, ये जो मौत के चैन है ये टूट रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो कैंसर की बीमारी है, डायबिटीज है, हालेलुया, ये हार्ट डिजीज है, हालेलुया, ये सब परमेश्वर इस समय तोड़ रहा है तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। ताकि तुमको आजादी, छुटकारा और चंगाई को दे सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो स्त्री थी जो 18 ईयर्स से बीमार थी, 18 ईयर्स से कुबड़ी थी, हालेलुया, हम बैठ करता तुम लोग से, उसके दिमाग में बात बैठ गया कि परमानेंट है, परमानेंट है, अब हम नहीं रह पाएगा। पर 18 ईयर्स से अगर तुम वैसे रहेगा तुम जान जाओगे परमानेंट है। आज हम लोग भी कभी-कभी हम लोग के जीवन में कुछ बीमारी है, कोई चीज से हम दुख मुसीबत से जाता है, हम लोग सोचते हैं परमानेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर यीशु क्या कहता है? Should not this woman, being a daughter of Abraham, be loosed from the sickness? Praise the Lord. क्यों daughter of Abraham कहता है? Praise the Lord. क्योंकि ये स्त्री उस वाचा के नीचे आती है जो वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम से बांधा था। ये वाचा की स्त्री है। ये स्त्री, इसको चंगाई मिलनी जरूरी है। Praise the Lord. और फिर आज हमसे यीशु कहता है, हालेलुया, बिल्कुल उस स्त्री की तरह, हालेलुया, जैसे वो वाचा की स्त्री है, आज हम और तुम कोई मामूली इंसान नहीं है। हालेलुया। We are the children of the Most High God. हालेलुया। हालेलुया। आज तुम लोग अपने जीवन में स्ट्रगल करता है, हालेलुया, बहुत दिन से स्ट्रगल करता है, लेकिन यीशु वर्स 12 में कहता है, Woman, you are loosed from the sickness. हालेलुया। और परमेश्वर आज हमसे और तुमसे कहता है कि तुम्हें भी मैं छुटकारा देता हूं तुम्हारी बीमारी से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर कहता है, हम देखते हैं हम लोग के जीवन में बीमारी जो आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक तरफ से दुख तकलीफ मुसीबत जो आता है, हालेलुया, ये कुछ बलवान है हम लोग के जीवन में। लेकिन मैं तुमसे बताना चाहता हूँ वो जो तुम्हारे अंदर में उससे बलवान है, वो जो संसार है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। कोई ऐसी चैन नहीं है जिस तो परमेश्वर तोड़े नहीं सके। हालेलुया। कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसा दुश्मन नहीं जिसे परमेश्वर बचाने नहीं सके, कोई ऐसी मौत नहीं है जो परमेश्वर को रोक सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? यहाँ पर कहता है परमेश्वर जगत की सृष्टि करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जगत की रचना करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और यिर्मयाह 30 पे सही में उसने साफ ये कहा है, ये हम नहीं बोलता, क्या अपना वचन बताया, I will tear off their chains and they will be no more enslaved. हालेलुया। आज हम लोग स्कूल पढ़ के आए, प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग ऐसे बताए, कुछ कंपोजिशन बताए, देखो हम लोग जब लिखता है एकदम नीट एंड राइटिंग से बैठ के लिखता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और अगर एक मिस्टेक कर दिया तो हम लोग के दिल करे से दिल लेके काटो, दिल लेके प्रिंट करो, तो हम लोग कौन चुकेगा? पूरा पेज फाड़ के निकाल के नवा लिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ वचन आए बताए कि परमेश्वर जो चाहिए टूटी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो बनवाई तुम्हारे जीवन में उसको रख के फाड़ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। Acts 12, हालेलुया, Acts 12 में राजा हेरोद की कहानी है। राजा हेरोद कुछ करे, पिता के अरेस्ट करके प्रिजन में बिकते, बनवाई में बिकते उसके। प्रेज़ द लॉर्ड।
पिता के अब सुनवाई से एक रोज पहले पिता रात में जेल में सोया है, 2 प्रिजनर्स के बीच में। हालेलुया। पहले गार्ड से बोले 4 of 4 यानी 16 गार्ड्स पहले खड़ा है। हालेलुया। उसके जेल खाने में एक दरवाजा नहीं है, गेट के दुई दुई है बोले। प्रेज द लॉर्ड। दुई दरवाजा है और पिता भीतर है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर यहाँ पर बताओ कुछ विश्वासी लोग एक घर पे इकट्ठा होकर पिता के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। वो लोग प्रार्थना करें पिता के लिए। जो राजा हेरोड है वो ऑलरेडी अपोस्टल जेम्स को मार दिया। प्रेज द लॉर्ड। और देखने में ऐसा लग रहा है कि अब पिता के बारी आएंगे। हालेलुया। लेकिन आधी रात में जब ये विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक स्वर्गदूत पिता के पास गया। प्रेज द लॉर्ड। उसने पिता को जगाया और उसने कहा उठ, तैयार हो जा, हमें जाना है। और जैसे स्वर्गदूत ने इतना कहा, उसके हाथों का चेन खुल के गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। चेन खुल के गिर गया। ये जो दरवाजा, दोनों दरवाजा खुल गया। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो गार्ड्स थे ये अंधे हो गए। हालेलुया। और पिता आराम से फर्स्ट गेट क्रॉस करा, सेकंड गेट क्रॉस करी। हालेलुया। और फिर पिता पहुंच गए वहां पर जहां पर लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसी घर में। और ये लोग जब पिता को देखे आश्चर्यचकित हो गए। बोले पिता कैसे बे, तुम कैसे वहां से निकल के आया? प्रेज द लॉर्ड। पिता बोले पता नहीं, हमें नहीं समझ में आया। प्रेज द लॉर्ड। पिता बोले हमें नहीं मालूम कैसे, हम सुधारा बोले, हम सोया रहा बोले एंजल है हमें जगह। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे हमें जगह अचानक से बोले चेन खुल के गिरी और हम बोले वहां से निकल के आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग बोले ऐसे कैसे सकते हुए? बोले वो एंजल लोग तुम्हारा चेन जना पुलिस है कि वो एंजल लोग जाके गार्ड से चाबी मांग के लाएगा चेन। बोले तुम्हारा पुलिस कि एंजल लोग बोले चेन दीवार में तोड़ दी से सीधा। बोले बता बोले तुम यहाँ कैसे है? प्रेज द लॉर्ड। पिता बोले नहीं नहीं, अपने से खुल दी, अपने से चेन नहीं सके खुले। हालेलुया। अभी तो मैं जेल में बंद करके ताला लगा दी, अपने से नहीं सके हुए। अगर अपने से हुए रहता आज न तो प्रिजन खाली रहता, आज नंबर ऑफ प्रिजन खाली रहता, लेकिन चेन खोलने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। चेन खोलने वाला सिर्फ यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बताता है नहीं सके हुए परमेश्वर सके करें। प्रेज द लॉर्ड। आज तुम लोग यहाँ बैठा है, आज तुम लोग में से कोई लोग यहाँ बैठा है जिसके मेडिकल रिपोर्ट बता दी कि तुम 3 महीना के इंसान है लेकिन तुम 2 साल से यहीं पर बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे बैठा है? हालेलुया। कैसे 3 महीना तुम गया नहीं, कैसे तुम यहाँ है आज इस जगह पे? प्रेज द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर की जनता ऐसा गुड शेपर्ड, वो एक अच्छा चरवाहा है, ऐसा गुड सैया हम लोग के बचाने वाला है। लेकिन आज हम मत बताए हम परमेश्वर को जाने ऐसा चेन ब्रेकर। प्रेज द लॉर्ड। वो हर एक चेन को, हर एक बंधन को तोड़ता है और तुम्हें आजादी को देता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर कहानी में देखिए ये लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रेज द लॉर्ड, तब एंजल आया। जब प्रार्थना कर रहे थे तब एंजल आया, तब चेन खुल के गिरा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज तुम्हारे पास बच्चे जो भटके हुए, हालेलुया, सही मार्ग में नहीं, तुम्हारे यार दोस्त, तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारे पति, तुम्हारे पत्नी, हालेलुया, जो शायद भटके हुए हैं, गलत मार्ग में जा रहे, रॉन्ग क्राउड के पीछे दौड़ रहे, वचन नहीं समझ रहे, रॉन्ग क्राउड में जा रहे, रॉन्ग चीज कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। यह वचन कहता है उनके लिए प्रार्थना करते रहो, उनके लिए प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। भले लोग रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे, हालेलुया, भले लोग गलत लोग प्रॉब्लम अपने यहाँ पे, तुम प्रार्थना करते रहो। बोले परमेश्वर हम लोग के बहुत दयालु परमेश्वर, हालेलुया, तुम्हारे प्रार्थना के कारण उनका चेन तोड़ा जाए। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि तुम अपने प्रियजन और परमेश्वर के बीच में खड़े हो, वो गैप फिल कर रहे हो तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को और प्रियजन को लाकर जोड़ते हो। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर तुम्हारे कारण उनके प्राण को बचाएगा, उनके लेकर यहाँ आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम जज नहीं करें चर्च, हम लोग कोई प्रॉब्लम कोई रोक करे, हम लोग होली है, हम लोग चर्च आता है, लेकिन हम लोग दूसरा कहता है वो जो जज करता है, हम लोग जज नहीं करें। परमेश्वर ने आज तक कोई जज करी, हम लोग कहीं जज नहीं करें। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई मेंटल स्थिति से उसके लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। कोई तुम नशा में देख लिया तो कोई बुराई करते देख लिया, उसके हम लोग जज नहीं, दूसरा नहीं जज बतावे कि भाई ऐसे करे, हम लोग उसके लिए रूम में जाए और प्रार्थना को करें। प्रेज द लॉर्ड। धर्मशास्त्र में कहती है चेन के दूसरा वर्ड है योक। कौन कौन जाने योक कौन सी है हिंदी में? नीड सम हेल्प। योक कोई नहीं जाने? छोटा छोटा जनता पुराने लोग जानते हैं। छोटा जो गाय और बैल को बांधी जाती है। प्रेज द लॉर्ड। कोई लेडीज तो भी मुड़ी ला जाने। छोटा गाय और बैल को बांधी जाती है। ये छोटा जब उनके गले में पड़ जाती है, प्रेज द लॉर्ड, वो क्या करता है? उस जानवर को कंट्रोल में लाता है। प्रेज द लॉर्ड। उस जानवर को
कंट्रोल में लाता है। वो जानवर अब यहाँ जोड़ा में लगता है, गाय और बैल को जोड़ा में लगाया जाता है, तो एक इधर उधर नहीं सके जावे, वो लोग अपन मान के नहीं सके करे। प्रेज द लॉर्ड। जब योग उनके गले में होता है, प्रेज द लॉर्ड, किसान उनको जैसा चाहे वैसा काम कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कंट्रोल में हो जाता है। ना जाने कितना बलवान गाय बैल हो, वंस जोटा लग जाता है वो काबू में आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो और कुछ नहीं कर सकता है, वही करेगा जो किसान उसे करेगा करने को। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग रियलाइज नहीं करता है, प्रेज द लॉर्ड, कि आज बहुत से लोग हम लोग उस योग को पहन के घूम रहे हैं। वो ये योग हमारे गले में, वो जोटा हम भी पहन के घूम रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कुछ योग हम लोग के गले में कैसे आए? जनरेशन केयर्स के द्वारा, जनरेशन से अपने से आए, तुम्हारा फॉल्ट नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और अपने से आए लोगों के बीच में हम लोग के फैमिलीज लोग शायद गुस्सा लाए, हालेलुया, कड़वा बोली बोलता है, लड़ता है, झगड़ता है, और वो सब देखकर तुम बड़े हुए हो। प्रेज द लॉर्ड। और आज अगर तुम लोग केयरफुल नहीं है, वो तुम लोग के जीवन में नॉर्मल हो जी। तुम लोग बोले कि नॉर्मल चीज है। प्रेज द लॉर्ड। गुस्सा करो नॉर्मल, कोई गुस्सा करो, चिल्लाओ नॉर्मल है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग चीज हम लोग के दिमाग में फेंक जाए, हालेलुया, अपन पति से लड़ो नॉर्मल है तो देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर बतावे ये नॉर्मल नहीं है चर्च। अगर आप सोचते हैं नॉर्मल चीज है, नॉर्मल नहीं है, ये योग है, एक जोड़ा तुम्हारे गले में। प्रेज द लॉर्ड। और ये तुम्हारे मूवमेंट को लिमिट करा, तुम अब खसक नहीं पा रहे हो किधर, क्योंकि तुम योग के नीचे बांधो। प्रेज द लॉर्ड। ये चेन तुम्हें बांध कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें बंधुआई की जीवन नहीं दिया है, एक आजादी का जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें तुम्हें अपने स्वरूप में रखा है, हालेलुया। हम लोग बंधुआई में नहीं जी सकते, लेकिन आजादी में हमें जीना है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखे इजराइल लोग 400 इयर्स बंधुआई में, 400 इयर्स और लोग के मिस्ट्रीट किया जाता। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ भी रात और दिन लोग मेहनत करता रहा, लेकिन परमेश्वर जब देखिए परमेश्वर उनको वहां से निकाल के प्रॉमिस लैंड की ओर ले जाए, हालेलुया। सब चीज अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या हुआ? ये इजराइलिस लोग उस योग को पहन कर निकला, उस जोड़ा को पहन के वहां से निकली, हालेलुया। सब कोई सोची वो लोग फ्री हुई है। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग इजराइलिस लोग सोची जब हम लोग परमेश्वर फ्री कर दे, हम लोग प्रॉमिस लैंड की ओर जाता है, लेकिन उन लोगों एक हारा हुआ मन से निकली से, उन लोग के मन अभी भी हारा हुआ है, हालेलुया। और जब लोग असीरियन आर्मी फेस करी, पहले असीरियन आर्मी जब लोग फेस करी रास्ता में, तो वो लोग इसके बदले में कि परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर लोग के विजेता दे हुई, हालेलुया। वो लोग टुकड़ाने लगा, बोले और एक मुसीबत आई, अब जो है ना प्रॉमिस लैंड नहीं जा पाएगा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यशाया 10:27 में कहता है, the burden is being lifted off from your shoulders, hallelujah. This yoke has been removed from your neck and the yoke will be destroyed. Praise the Lord. यानी बोझा परमेश्वर ने हटा दिया है, हालेलुया। वो योग को परमेश्वर तुम्हारे गले में से निकाल दिया है, हालेलुया। और केवल निकाला नहीं है, परमेश्वर कहता है उसे मैं तोड़ दूंगा। Praise the Lord. आज परमेश्वर खाली वो चेंज को नहीं तोड़ता है जो आपको रोक के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर उन सब चेंज को भी तोड़ता है जो तुम्हारे आशीष को भी रोक के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यह कहता है उसके पास कुछ आशीष रखा हुआ है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रमोशन के आशीष, हालेलुया। चंगाई के आशीष, बिजनेस के आशीष, नए नए बिजनेस, नए नए कार, नई नई गाड़ी, नए नए घर, बंगला, ये सब आशीष तुम्हारे नाम से परमेश्वर के पास रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आज उस आशीष को रिलीज करना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर उस आशीष को भेजना चाहता है, लेकिन हम लोग जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, क्या आशीष आवे नहीं जल्दी से हम लोग के पास। यहाँ वचन बतावे, डेनियल ने प्रार्थना किया। डेनियल जब प्रार्थना किया और उसने परमेश्वर से कुछ मांगा, कुछ नहीं मिला। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गया, लेकिन 3 सप्ताह बाद स्वर्गदूत ने उसका जवाब लेके उनके पास पहुंचा। तो डेनियल उसे क्वेश्चन करता है, तुम कहां था इतने दिनों? प्रेज द लॉर्ड, तुम कहां थे? तो ये स्वर्गदूत उससे कहता है, जिस घड़ी तुमने प्रार्थना किया बिल्कुल उसी क्षण परमेश्वर ने मुझे जवाब देकर भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बोले जब हम वहां था रास्ता में, प्रिंसिपलिटीज, पावर्स, विकेडनेस और डार्कनेस हमारा अगेंस्ट में खड़ा। प्रेज द लॉर्ड। अली हमारा रास्ता बोले रोकता है, तो परमेश्वर कौन सी करे? परमेश्वर और एक एंजल के भेजिस ताकि उनसे लड़ सके, उनको हरा सके। याद रहे चर्च, ये प्रिंसिपलिटीज, पावर्स, विकेडनेस, डार्कनेस
डार्कनेस तुम्हारे ही कारण से वहां पर जाता है ब्लॉक करने के लिए, तुम द्वार बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर अपने एंजल्स को भेजता है उनसे लड़ सके, ताकि जिस एंजल के पास तुम्हारा आशीष है, तुम्हारा ब्लेसिंग है, तुम्हारा जवाब है, वो एंजल को रास्ता मिले तुम तक पहुंचने को और तुम्हारा जवाब लाकर तुम्हें दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च, हम लोग चेन ब्रेकर के बारे में बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हु इज आवर चेन ब्रेकर? यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु मसीह तुम्हें हर एक बंधुआई से छुड़ाई दी से, हर एक चेंज को जो तोड़े से किसी सब तोड़ दी से तुम्हारे जीवन में, और कुछ ऐसे चेंज है जो ऑलरेडी लूज कर दी से। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर तुम्हारा भी विश्वास मांगे देखिए, हालेलुया। तुम लोग जानते हैं जब हाथी एक छोटा बच्चा है, जब हाथी पैदा हुआ छोटा बच्चा है, उसके मालिक को करे उसके पतला रस्सी से खूंटा में बांध दे, पतला रस्सी से। तो जब हाथी के बच्चा छोटा है, ट्राई करे टूटे के उसमें से छुटकारा पाएंगे, तो उसके पास उतना ताकत नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि तोड़ लेगा रस्सी। अब हाथी वही रकम पलते पलते बड़ा हो गया, बलवान हाथी, उसके पास ताकत है, तो कैसे करे रस्सी टूट जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हाथी के दिमाग में ये बात गई है, ये रस्सी हम नहीं तोड़ पाए, प्रेज़ द लॉर्ड। ये रस्सी अभी आज भी तुम देखेगा, अगर हाथी लाके तुम रिसर्च करना, वो पतला रस्सी से बनाते हैं, हालेलुया। उन लोग के कोई मोटा चेन, यहाँ पर कुत्ता लोग चेन से बांधता है, वो भी तोड़ दे कुत्ता लोग, लेकिन हाथी पतला रस्सी नहीं तोड़। उनके दिमाग में बात वही है। उसी तरह नए मसीह भाई बहन जब हम लोग नए थे, शैतान वही टाइम हम लोग के शक्ल दी सा, हम लोग के वही टाइम बांध दी सा, लेकिन हम वहां से हम लोग काफी साल आ गया, हम लोग मजबूत हो गए, हम लोग बलवान हो गए, हमारे पास सामर्थ है, शक्ति है, हम लोग जनता नहीं है, थोड़ा से कहीं फोर्स करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ऑलरेडी चेन को ढीला कर दी से, आप लोग ढीला चेन में देने कोई बात शर्म की बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऑलरेडी विजेता हो गए, देरी से बोले, हालेलुया। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग के परमेश्वर ही इज द चेन ब्रेकर। अब हम लोग आगे जाएगा, अब हम लोग सुनेगा कि कैसे परमेश्वर हम लोग से आगे जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम लोग शायद नहीं जानता कि परमेश्वर हम से आगे जाए। हम लोग जब भी बोलता परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे साथ है, हम लोग सब आगे बगल में परमेश्वर चले, नहीं, परमेश्वर हम लोग से बहुत आगे जाए, और अभी वचन में आपको सुनेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएलिस लोग जब प्रॉमिस लैंड के बगल जा रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, उन लोग के आगे इसमें ढेर जाना इसका, ढेर दुश्मन लोग इसका, ढेर चीज लोग सामना करने से, प्रेज़ द लॉर्ड। और उन लोग ऐसे फील होता कि हम लोग नहीं पहुंच पाएगा प्रॉमिस लैंड। आज तुम लोग के दिल में भी कुछ गोल से तुम ऐसे जाना कि हम लोग नहीं पहुंच पाएगा। एक बात हम बताइए, डिक्शनरी में से नो वर्ड काट दो, अपन डिक्शनरी में से नो वर्ड निकालो। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन, परमेश्वर के लिए सब चीज हाँ है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ बोलोगे तब होगा, ना बोलोगे तो वहीं बैठा रहेगा, हालेलुया। तब ये लोग बोले, इस्राएलिस बोले हम लोग चले, हम लोग नहीं पहुंच पाएगा प्रॉमिस लैंड, हम लोग नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन यहाँ सुनो, परमेश्वर उनकी बोला, एसाया चैप्टर 45 verse 2 और 3, ये तो ये लाइन में परमेश्वर लोग से बताए, I will go before you and I will level the mountains, praise the Lord. फिर बताया, I will break down the gates of bronze and cut through the bars of iron. I will give you the hidden treasures, अच्छा सुनना, I will give you the hidden treasures, riches stored in secret places, so that you may know that I am your Lord, the God of Israel, who summons you by name, जो तुम्हें नाम में पुकारता है, praise the Lord। खास तुम्हारे जीवन में रुकावट है, तुम्हारे रास्ते में रुकावट है, तुम्हारे हेल्थ में रुकावट है, हालेलुया। हम लोग के बीच में एक भाई है, बेटा वो जाओ अस्पताल भर्ती रहे, बट फिर वो संडे के चेक में आ जाए, वो जावे आवे, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुश है उसके देखते कि परमेश्वर में स्थिर खड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हार मानने वाला भाई नहीं है, हालेलुया, क्योंकि बीमारी को परमेश्वर ने पिछाड़ दिया, बीमारी में हरा नहीं सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर हम यहाँ देखता है, यहाँ पर बताओ, आज हम लोग के फाइनेंस में प्रॉब्लम है, हम लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हम लोग के घर में पीड़ा है, हर एक तरह से मुसीबत हम लोग के ऊपर आवे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम लोग सोचता है ये नहीं सके काम करे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हमसे उनसे कहता है, मैं तुमसे आगे जाऊंगा और तुम्हारे पहाड़ को एक लेवल ग्राउंड कर दूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। सब पहाड़ के बने फ्लैट कर देगा, तुम्हारे लिए रास्ता बुलेट बनाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आज तुम्हारे जीवन में चाहे कोई भी रकम पहाड़ है, चाहे बीमारी के पहाड़ तुम्हारा आगे खड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे मौत के, चाहे दुख के, चाहे तकलीफ के, हालेलुया, चाहे कर्जा के पहाड़ है, कोई भी रकम के पहाड़ तुम्हारे जीवन में आज खड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड। देखने में नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए नामुमकिन नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक पहाड़ को वो फ्लैट ग्राउंड कर देगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके मतलब है कि तुम्हें पहाड़ चढ़े काम नहीं है, हालेलुया, और इजी है, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें स्ट्रगल नहीं करके, वेट नहीं करके, वरी नहीं करके, तुम्हें फाइट नहीं करके, पहला चीज तुम्हें नहीं लड़े, अकेला लड़े, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सब चीज
स्मूथ कर देगा। हालेलुया। आज तुम्हारे जीवन में पहाड़ अभी दिखाता होगा तुम्हें पहाड़ तुम्हारे जीवन में, लेकिन हम बताया म्हणता बहुत जल्द से जल्द परमेश्वर पहाड़ के तुम्हारे जीवन में साथ। प्रेज द लॉर्ड। तुम लोग जनता डायनामाइट कौन सी है? लेटेस्ट में आप लोग शायद नहीं जानता होगा, पहले डायनामाइट बोलता था, इसके बम बोले लगा है। प्रेज द लॉर्ड। बम जनता कौन सी है ना? और जैसे जैसे वचन हम आप लोग के बीच में प्रचार करता है, प्रेज द लॉर्ड, इधर बम के काम कौन सी है? बाहर देश में अभी इजिप्ट तो नहीं हुआ है, बाहर देश में पुराना बिल्डिंग अगर बम लगाए थे, उसके उड़ाए तो फिर गिराए तो ताकि नया बिल्डिंग शुरू करे, तो बम लगाता है, ब्लास्ट करता है, वो गिरता है। बम के काम असली में कि बम के अड़ोस पड़ोस में कोई ये सब साफ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बम के वही काम है। और आज तुम्हारे जीवन में, हालेलुया, तुम्हारे जीवन में जो दुख तकलीफ मुसीबत ये जो पहाड़ लोग एक एक रकम के पहाड़ लोग जो आगे खड़ा है, प्रेज द लॉर्ड, हम विश्वास करता है परमेश्वर एक एक बम एक एक पहाड़ के बगल में भी रखे। प्रेज द लॉर्ड। एक एक पहाड़ के बगल में एक बम फिट करे और परमेश्वर उसके बीच बस उसमें आके लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम लोग फेथफुल है, प्रेज द लॉर्ड, अगर तुम लोग विश्वास में खड़ा है, हालेलुया, अगर तुम लोग परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलता है, आज तुम लोग एक्सप्लोजन हुई, आज तुम लोग बम ब्लास्ट हुई और सब पहाड़ तुम लोग के जीवन में से हट जाए, एक भी पहाड़ नहीं रह सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इला एक्सप्लोजन कभी पहाड़ नहीं आता है, इला एक्सप्लोजन तुम्हारे जीवन में आशीष लाई, हालेलुया, ब्लेसिंग्स लाई, हालेलुया, अभिषेक लाई, अनॉइंटिंग लाई, छुटकारा लाई, चंगाई लाई, आजादी के जीवन में लेकर आई। परमेश्वर कहता है बोले वो पहाड़ हम लेवल करते हैं। परमेश्वर नहीं बताया पहाड़ के बीच में हम टनल निकाले कि तुम उसके बीच में चल दो। परमेश्वर ने बताया पहाड़ के अगल बगल से रास्ता बना कि तुम किनारे चल दो। परमेश्वर ताकतवर परमेश्वर है, हालेलुया। वो कुछ ऐसा करेगा, इतना पावरफुल करेगा, प्रेज द लॉर्ड, कि तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कार्य तुम्हारे जीवन में स्वयं यीशु मसीह ही नहीं किया है, हालेलुया, और कोई नहीं कर सकता है, केवल यीशु मसीह कर सकता है। और वो केवल तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी सबको पता चल जाएगा कि यीशु ने तुम्हारे जीवन में हालेलुया। जब परमेश्वर लाल समुद्र को खोला, प्रेज द लॉर्ड, और उनके बच्चे ड्राई ग्राउंड में से क्रॉस किया, फेरो और उसके आदमी लोग जब देखी सरा, उनको पता लग गया कि उनके परमेश्वर यीशु मसीह ने वो किया। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर लाजरस के कब्र के आगे खड़ा रहा और परमेश्वर ने लाजरस बाहर निकाल, वो 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा जीवित बाहर निकला, हालेलुया। और जब लोगों ने उसे देखा, उनको पता चल गया ये यीशु मसीह ने ही किया है। हालेलुया। अच्छा है हम लोग के जीवन में भी परमेश्वर काम करे। कौन-कौन के पास बड़ा बड़ा टेस्ट नहीं, बड़ा बड़ा नहीं, प्रेज द लॉर्ड, बड़ा बड़ा है सबके पास, कुछ ना कुछ बड़ा है, हमारे पास भी है। हमको बिल्डिंग गिरा, हालेलुया, गोलकीपर चलता रहा, गिरा बिल्डिंग में से, अगर वहां बैकग्राउंड टूटा नहीं खड़ा है, कभी परेशान नहीं करता, मारा जाता, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर में बचा गया, बड़ा करता है वचन आप लोग के बता सके। तुम लोग के जीवन में बड़ा बड़ा काम है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज तो जी बोले, तुम लोग जाता सब पुराना बात होता था। अभी से 15 साल पहले परमेश्वर हमसे ऐसे करिसरा, जब हम पहला हमसे परमेश्वर ऐसे करिसरा, आज परमेश्वर बोले टुडे इज अ न्यू डे, बोले तुम्हें नवा विक्ट्री देना था, प्रेज द लॉर्ड, नवा विजेता देना था, ताकि तुम जाके लोगों के बताओ कि कल परमेश्वर हमसे कौन सी करे, कल परमेश्वर कौन आशीष हमारे जीवन में दे। अब हम लोग पुराना बात नहीं करें, नया बात में आ जाए, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे आशीष से तुमको ब्लेस करना चाहता है, हालेलुया। और फिर यहाँ पर इज़ाया कहता है God will break down gates of bronze, cut through bars of iron, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक लोहे को भी वो काटेगा, क्यों? कि वो हमारे आगे चल रहा है, वो हर एक चीज को तोड़ता है, आगे आगे चल रहा है, हर एक लोहे को काटता है, रास्ता बना रहा है ताकि तुम आसानी से पहुंच सको, प्रेज द लॉर्ड। ये जो तुम्हारे फैमिली लाइफ में डिप्रेशन है, प्रेज द लॉर्ड, ये जो स्ट्रगल है, ये जो स्ट्रगल से तुम जा रहे, परमेश्वर कहता है आज मैं हर एक चीज को तोड़ दूंगा तुम्हारे जीवन में, प्रेज द लॉर्ड। शायद तुम्हारा काम से नहीं हुई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम एक नए जीवन में कदम रखोगे, हालेलुया। तुम्हारा ताकत बढ़ेगा, जो ताकत में तुम पहले रहा उससे जस्ती ताकत तुम महसूस करोगे अपने जीवन में, प्रेज द लॉर्ड। सब चीज अपन स्थान पे आएगा, हालेलुया। तुम्हें लड़ाई नहीं करना है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे जा रहा है, वो हर एक लोहे को काट रहा है और तुम्हारी रास्ता को निकाल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बताओ
बहुत दिन से तुम्हें कुछ रोक के रखी से, बहुत सालों से तुम स्ट्रगल करता कोई चीज में, वो एरिया में तुम बहुत साल से स्ट्रगल करता, तुम्हें रोक के जकड़ के रखी से। हालेलुया। सबको इंसाइट बताया होगा, कभी चेंज नहीं हुआ, तुम बस ऐसे ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी चेंज, तुम कभी राइट नहीं होएगा। हालेलुया। तुम कभी कर्जा से परे नहीं निकलेगा। सुना ऐसे नोट लो, कभी सुना बतावे लोग तुमसे बोली निंदा करी, तुम्हें डाउन करी, लेकिन यहाँ पर बतावे ये भी बताई तुम्हें, तुम खलास अब अकेले, लेकिन हाँ जब तुम लोग के बताए मतलब तुम लोग अकेले नहीं है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हालेलुया, वो तुम्हारे साथ में चल रहा है, तुम अकेले नहीं है। हालेलुया। एंड दैट्स अ गुड न्यूज़। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहाँ कहता है कि द मोस्ट हाई गॉड जो तुम से आगे जावे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो हर एक चेंज को तोड़ रहा है तुम्हारे जीवन में। जोशुआ चैप्टर 24 में यहाँ पर कहता है इज़राइलिट्स यानी इज़राइल के अगेंस्ट में 7 पावरफुल नेशंस खड़े हुए, 7, एक भी नहीं, 7 इज़राइलिट्स। अगर मैप में आप लोग देखेगा, अभी जाके स्पेशल खोल के देखा, इज़राइल के साइज मैप में बहुत छोटा है, और जो 7 नेशंस बताओ ये लोग बहुत बड़ा है, और ये लोग इज़राइलिट्स के अगेंस्ट यहाँ खड़ा है, स्ट्रॉन्ग, ये लोग के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट से, सब चीज है, ट्रेन सोल्जर्स है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इज़राइलिट्स जब वहां को देख रहा है, ये लोग बहुत छोटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग कोई चांस नहीं दिखाए। हालेलुया। ये लोग सोचे लेकिन ये लोग लौट चाहिए, ये प्रॉमिस लैंड हम लोग के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई रास्ता नहीं दिखाया, लेकिन हम मतलब तुम लोग के पता है परमेश्वर के रास्ता हम लोग के रास्ता से अलग। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर साफ जोशुआ 24 वर्स 12 आप लोग पढ़ना, वहां लिखा है I will send hornets ahead of you to drive out the enemies। कौन-कौन जाने hornets कौन चीज? जाने बर्रे 7 पावरफुल नेशंस के अगेंस्ट में परमेश्वर hornets भेज। प्रेज़ द लॉर्ड। बर्रे भेज। तुम्हें अपन ढाल उठाए काम नहीं है, तुम्हें अपन तलवार उठाए काम नहीं है। परमेश्वर बतावे हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, वचन ये कहता है, बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें वो जमीन दूंगा जिसके लिए तुम्हें मेहनत नहीं किया है, मैं तुम्हें वो मकान दूंगा जिसको तुमने बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे इस 7 नेशन के परमेश्वर आते? कैसे आते? इंसेक्ट बर्रे बेच के सोचे ला बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग के पास मिसाइल को चीरा, लेकिन बर्रे भेजिस परमेश्वर। हालेलुया। टैंक्स नहीं भेजिस। हालेलुया। सोल्जर्स लोग के नहीं भेजिस। परमेश्वर सकता है पर स्वर्गदूत के बुलाए, स्वर्गदूत के बुलाता है, उस लोग के खेल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, आज हम लोग के तुम लोग के जीवन में भी मुसीबत है, लोग आगे आके खड़ा है, और आज हम बताए ना था परमेश्वर के स्टोर हाउस में बर्रे की कमी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हें नहीं लड़ेंगे, परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई को नहीं लड़े। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इज़राइलिट्स लोग सकता है, बोले अरे हम लोग नहीं सकता, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा लोग सोल्जर्स है, सब ट्रेन सोल्जर, हम लोग खाली नौकर है, हम लोग नहीं सकता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर है, बोले आप चिंता मत करो, ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है, मैं तुम्हारे आगे जा रहा हूँ और तुम्हारे माउंटेन्स को लेवल कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आज वही चीज है हमसे और तुमसे कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने ढाल को रख दे, अपने तलवार को रख दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम अपने करे ट्राई करे, तुम भरी देगा, चिंता रहेगा, टेंशन मारी, तुम कैसे करेगा, अपने करेगा छोड़ दे, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे आगे जा रहा है और तुम्हारे जमीन में से दुश्मन को बोला, उस जमीन को साफ कर रहा है तुम्हारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने वचन में ये वादा किया है, परमेश्वर ने हमसे तुमसे वादा करता है कि मैं तुम्हें वो जमीन दूंगा जिसके लिए तुमने काम नहीं किया, मैं तुम्हें वो घर और मकान दूंगा जो तुमने बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय माता पिता अपने बच्चे को ओवरसीज पढ़ाई के लिए भेजता है। हालेलुया। पढ़ने के लिए ये बच्चा ओवरसीज जाता है, पढ़ता है, पढ़ लिख कर ये बड़ा आदमी बनता है और ये आर्मी फोर्स ज्वाइन करता है, ये सोल्जर बनना चाहता है। और वो आर्मी फोर्स जब उसने ज्वाइन किया तो वहां पर वो अपने आप को ट्रेन कर रहा है, वो एक नॉर्मल सोल्जर नहीं मांगे रहे, वो मांगे ब्रिगेडियर और बड़ा जावे लेफ्टिनेंट कर्नल को नहीं बोला जाए, सब हाई लेवल के मांग जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन सी करे, एक कोर्स में पार्ट लगे, शूटिंग कोर्स है, क्लाइंबिंग कोर्स है, बॉ एंड एरो है, हर तरह का कोर्स है। तो जैसे एक कोर्स तुम पास करेगा ए ग्रेड से तो स्टार्स लोग बढ़ी और तुम्हारा लेवल बढ़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेडल्स बढ़ी। हालेलुया। तो ये बच्चा अच्छा करे, एक लेवल पास करे,
जोन चीज में 5 से अव्वल नंबर आवे यानी फर्स्ट आवे तो बड़ा खुशी के बात है पेरेंट्स के लिए कि बच्चा अच्छा कर रहा है, पढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो क्या हुआ, ये माता वो अपने पति से कहता है हम उनके बच्चा इतना अच्छा करे और वो अकेले वहां पर, क्यों ना हम जाकर उनसे मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये इस पिता ने कहा कि ठीक है अगली बार जब वो कंपटीशन में पार्ट ली तुम जरूर जाना उससे मिल के। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये माँ बहुत खुश हुई, हालेलुया। इसने अपना बैग भरा, हालेलुया, और फिर सीधा फ्लाइट लिया अपने बच्चे के पास, हालेलुया। और सुबह सुबह जाकर ले लो गई अपने बच्चे के कैंप में, जो कैंप में हो रहा आर्मी कैंप में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आर्मी कैंप में जैसे ये माँ जा रही है, इस बच्चे ने दूर से अपने माँ को देखा। ये बच्चा रो पड़ा, ये दौड़ पड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना सालों बाद अपने माँ को देखा, जाकर उसे गले मिला, लिपट लिया, उसको चुम्बन दिया। ये रो रहा है, आंसू बहा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बच्चा अपने माँ से कहता है कि माँ, बोले मैं आज सुबह ही प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मैं अपने फैमिली से मिलना चाहता हूँ, कोई रास्ता निकाल, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई रास्ता निकाल। और फिर यहाँ पर कहता है कि 10 आवर्स पहले, हालेलुया, उसके माँ लेट हो चुकी थी इससे पहले कि उसने प्रार्थना किया, हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, धर्मशास्त्र में परमेश्वर कहता है यशायाह में कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जवाब दे दूंगा, हालेलुया। तुम्हारे मांगने से पहले मैं जवाब दे दूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ कहता है इससे पहले कि उसके जुबान से ऐसा निकला, परमेश्वर ने उनका जवाब पेश दिया था, उनका मां पहुंच चुकी थी, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर है, हम इसी परमेश्वर की सेवा करता है जो हमसे आगे जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मांगने से पहले हमसे आगे जाता है जवाब तैयार करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। जो चीज के तुम अभी तक शायद प्रार्थना नहीं करते, अभी तक प्रार्थना करा भी नहीं होगा, परमेश्वर उसके जवाब ऑलरेडी रेडी रखी से, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बता रहे एक भूकंप आया, एक देश में भूकंप, earthquake को कहते हैं भूकंप, और उसमें से कई लोग घायल हो चुके, हालेलुया। तो ये सभी लोगों के पास वाले हॉस्पिटल में लेकर गया, हालेलुया, ताकि उनका ऑपरेशन हो सके, प्रेज़ द लॉर्ड। जिन लोगों के इंटरनल चोट आया है तो उनका ऑपरेशन जरूरी है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऑपरेशन होते समय ये एक मोनिटा है, जो थिएटर में एक मोनिटा है वो खराब हो चुका, वो जल चुका, वो मेन मोनिटा है, बिना उस मोनिटा के ऑपरेशन नहीं सके हुए। और अचानक से मोनिटा जल गए, शायद शैतान के चाल, हालेलुया, मोनिटा जल गए और ढेर सारे लोग वहां पर पीड़ा में पड़े, हालेलुया। इन लोगों ने अगल बगल के हॉस्पिटल्स में चेक किया, उस मोनिटा को नहीं मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, मोनिटा नहीं मिला। और इन लोगों को पता लगा कि अमेरिका से मोनिटा को मंगाना पड़ेगा और 3 या तो 4 दिन लगेगा मोनिटा को आते हुए, 3-4 दिन में ये लोग मारे जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या हुआ, वहां के जो लोग हैं वहां पर टॉप क्लासेस के डॉक्टर्स हैं, सर्जन सब मौजूद है, टूल्स सब चीजें काम कर रहा, सब चीजें ऑपरेशन करने के रेडी है, लेकिन बिना मोनिटर के ऑपरेशन हो ही नहीं सकती, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या हुआ, 2 घंटा बाद उस हॉस्पिटल के एक क्लर्क जो ऑफिस में काम करता है, क्लर्क उसी मोनिटर को लेकर आ रहा है, ब्रेन न्यू मोनिटर को वो लेकर आ रहा है और लाकर डॉक्टर को दिया, ले तो इसे इस्तेमाल कर, प्रेज़ द लॉर्ड। तो डॉक्टर ने इसे एकदम एग्जैक्टली सही मॉडल और सही मोनिटर है, एग्जैक्टली जो चीज के लिए था मिल गई, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन लोग इससे सवाल करे, बोले तुम्हारे पास कहां से है इस, हालेलुया। तो ये व्यक्ति बतावे, बोले अभी से 2 साल पहले, बोले हम गया यूएसए अमेरिका, बोले गया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोले वहां पर एक हेल्थ कॉन्फ्रेंस था, हम लोग अटेंड कर गया। तो जब हम लोग अटेंड कर गया, हम जितना जन गया, हम के नाम एक ड्रॉ में एक दुआ प्राइज रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, सरप्राइज रहा, एक दुआ प्राइज रहा। और बोले जब कॉन्फ्रेंस एंड में एक नाम निकल गया, हमारा नाम निकल गया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इला मोनिका हमें लोग जीत, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये मोनिका बोले उत्तर मम्मा कोई काम के नहीं रहा, हमने जब करे मोनिका हम करी कोची, लेकिन हम मेडिकल फील्ड में मोनिका का अच्छा फटकारा बोले, जे यीशु जानता है कि तुम्हें आगे से कौन चीज की जरूरत है और वो पहले से प्रोवाइड करके रखे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले वो जवाब दे देगा, तुम्हारे मांगने से पहले, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर यहाँ कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन के हर एक चीज को जानता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो तुम्हें शुरू से लेकर अंत तक जानता है, क्योंकि परमेश्वर के मालूम है कि तुम्हें आज क्या जरूरत है और उसको ये भी मालूम है कि 10 साल बाद तुम्हें क्या जरूरत पड़ी, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा परमेश्वर की हम सेवा करता है, ऐसा परमेश्वर है जो हमारे आगे चलता है, हालेलुया। और फिर एक कहानी में यहाँ देखता है, हम लोग के अफ्रीकी में रेंट करता है सिंगल फ्लैट या तो डबल स्टोरी मैक्सिमम,
और वसीश में तो बड़ी बड़ी स्टोरीज है, 20-30 स्टोरीज में रहने करे टिका। तो वहां पर एक कपल शिफ्टिंग करे, आप लोग दूसरा जगह पे जावे, तो वो लोग काफी ऊपर पे है, तो लोग लिफ्टा में मैट्रेस लेके आवे, इनस्प्रिंग मैट्रेस उला लेके लिफ्टा में उतरे। तो जब लोग जैसे नीचे पहुंचे ना, प्रेज़ द लॉर्ड, लिफ्टा बंद हो गई, यानी बिजली चली गई, लिफ्टा बंद हो गई। तो जो मालिक रहा बिल्डिंग के, उसके 1 घंटा लगा वो लिफ्टा खोल के बाहर करेंगे, 1 घंटा लगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे 1 घंटा बाद लोग बाहर निकले, वो लोग इनस्प्रिंग मैट्रेस लेके अब जावे वो अपन ट्रक में से लोड करें। और जैसे लोग बस लोड करने ही वाले थे, जो स्त्री था, उन्होंने जब बिल्डिंग की ओर देखा तो लोग देखा फिर स्टोरी में एक छोटा बच्चा 3 साल का वो खेल रहा है बालकनी में, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बालकनी में खेल रहा है, अड़ोस पड़ोस में कोई है नहीं, कोई दिख नहीं रहा, वो अकेले। इन लोगों ने क्या किया, उस गद्दे को लेकर जाकर उसके नीचे रख दिया, वही सिंधा, प्रेज़ द लॉर्ड, चल से लेकर वहां रख दिया, हालेलुया। और रखने के कुछ ही सेकंड्स बाद वो बच्चा गिरा, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बच्चा गिरा, उस इनस्प्रिंग गद्दे पे बाउंस हुआ, लेकिन वो खेल रहा है, उसको एक भी खरोच नहीं आया चीज, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन कर सकता है चीज, हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे बारे में परवाह करता है, तुम्हारे बारे में परवाह करता है, हमारे परिवार के बारे में परवाह करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई जन बोले फ्लूक से हो गया, तो कोइंसिडेंस था, हम बताए मतलब कोइंसिडेंस काहे नहीं है। जो परमेश्वर आंधी और तूफान को तान सकता है, वो परमेश्वर पावा के भी रोक सकता है। तब वो लिफ्टा का 1 घंटा रुकी रहा, ताकि समय ठीक रहे और ठीक समय से वो गद्दा वजा के रखा जाए, ताकि बच्चे के प्राण बच जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर परवाह करने वाला परमेश्वर है, वो सबका परवाह करता है, हालेलुया। और फिर हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ कहता है जैसे बच्चे को उसने बचाया, हालेलुया। बाइबल कहती है, वचन ये कहता है कि आकाश के एक भी पंछी जमीन पे गिर नहीं सकता है बिना परमेश्वर की इजाजत, हालेलुया। तो आप तुरंत के अनुमान लगाओ कि परमेश्वर हमारे और तुम्हारे बारे में कितना परवाह करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन कहती है। और फिर यहाँ पर कहता है कि आप खुश रह सकता है हमेशा, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर की छत्र छाया तुम्हारे ऊपर हमेशा रहता है। शायद तुम प्रेजेंट नहीं दिए, लेकिन तुम्हारे बच्चों का भी वो प्यार करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे प्रार्थना जीवन के ऊपर है, तुम कैसे प्रार्थना करता है, तुम सबके लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के छत्र छाया सभी के ऊपर रहेगा, परमेश्वर सभी को देता है। परमेश्वर ने जोना से कहा तुम निनवा जाओ, लेकिन जोना बोले हम तार्शीश जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यहाँ पर इतना सरल है, परमेश्वर उसकी इतना सिंपल बोले से तुम जाओ निनवा, परमेश्वर बोले तुम जाओ राइट, जोना बोले नहीं परमेश्वर हम जाएंगे लेफ्ट। परमेश्वर बोले जोना मां बेटा हमारा दुलार प्लीज राइट जाओ, जोना बोले नहीं प्रभु हम लेफ्ट जाएंगे। आज जोना करके हम लोग के बीच कुछ जोना है, जब परमेश्वर बोले आम नहीं प्रभु इमली, प्रेज़ द लॉर्ड। जोना के पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि उसके निनवा जाएंगे, लेकिन वो मांगे भागे उल्टा तार्शीश की ओर, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर बताओ प्रेज़ द लॉर्ड। जब जोना उल्टा रास्ता पकड़े से, अगर हम लोग कुछ जन है जो सोचता है परमेश्वर ऐसे सोच रहा है कि ओके जोना तुम अंदर जाओ लेफ्ट जाओ, अगर तुम निनवा जाएगा राइट के बगल हम तुम्हारा आगे आगे जाएगा रास्ता बनाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम अंदर लेफ्ट जाओ तार्शीश के बगल तुम जाओ, लेकिन तुम आगे ले जाओ। कोई जन सोचता है कि परमेश्वर ऐसे सोच रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग यहाँ पर दिखता है कि जोना नाव में बैठा और लेफ्ट की ओर जा रहा है, तार्शीश की ओर जा रहा है, हालेलुया, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब जोना रॉन्ग डायरेक्शन में बैठ के तो कुछ भी आंधी आया, तूफान आया, और केवल कहाँ आया, जोना की नाव के ऊपर। अगल बगल सब एकदम सुनसान, एकदम क्लियर, एकदम सुनहरा मौसम है, लेकिन जोना के बोट के ऊपर तूफान चले, आंधी चले, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में शेष गलत जब जाओगे, परमेश्वर राइट बोली तुम लेफ्ट बोले, परमेश्वर आम बोली तुम इमली बोलेगा, तो उसके परिणाम है, और उन परिणाम को तुम्हें भुगतना होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुशी की बात है यहाँ पर कहता है कि ऐसा नहीं कि जब तुम गलत रास्ता जाए परमेश्वर तुम्हें मदद देते, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सोचता है गलत, हम लोग कभी-कभी हम फिसल जाता है तो गलत मार्ग पकड़ लेता है, तो हम लोग सोचता परमेश्वर उनकी मदद नहीं करेगी, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हें एक मौका देता है, फिर और एक मौका देता है, फिर और एक मौका देता है, वो तुम्हें मौका देता है, प्रेज़ द लॉर्ड।
यहाँ बोले ये नाव बस डूबने में है, जितना लोग नाव में बैठा सब मरने को। प्रेज़ द लॉर्ड, ये नाव बस डूबने वाला है। तो क्या हुआ, इन नाव के जो लोग है, बाकी लोग डर गए, ये लोग सबके नाम ड्रॉ कर दिए। बोले कोई एक जोना है इसमें, लोग नाम नहीं चलता, बोले कोई एक जोना है। प्रेज़ द लॉर्ड, तो जोने के नाम निकला। जब जोना के नाम निकले, जोना कबूल निकले, हमारी प्रॉब्लम है बोले बोट में, कबूल नहीं सकते आप बोले हमारी प्रॉब्लम है, बोले ये सब हमारा परमेश्वर करी से, ये जो मुसीबत जो तकलीफ है हमारा परमेश्वर कैसे है, बिकॉज़ हमारा परमेश्वर में बताइए जरा, तुम राइट जाओ और अभी हम भटका है लेफ्ट के बगल। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम लोग कहने एक काम करो, मैं जल्दी से पानी में फेंक दो, ये मुसीबत ठंडा हो जी बोले। और लोग माफी मांग के जल्दी से उसके पानी फेंक दी ताकि उन लोग के प्राण बच सके। प्रेज़ द लॉर्ड, अब लोग उसके पानी पी के चल दी से जोना बीच पानी में, उसके पास एक लाइफ जैकेट नहीं, और अगर ठहरी, अगर उठना चाहे कितना देर ठहरेगा, एक आइलैंड नहीं है आसपास में, कहां जाएगा, उसके दी एंड है वहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड, जोना के वहां पर चैप्टर खत्म हो जाए, स्टोरी जोना के वहां पर एंड हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन यहां पर बताता है कि परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, आज हम लोग गलती करता है, परमेश्वर हम लोग के छोड़ेंगे, हम लोग के कभी किया आगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ऑलरेडी उस गलत रास्ता में जोना से आगे पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड, ऑलरेडी रॉन्ग रास्ता में जोना से आगे पहुंच गया, ताकि वो जाके वहां पर एक बड़ा मछली तैयार करे, जिसके हम व्हेल के नाम से जानते हैं, ताकि जोना के प्राण बचाई जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, बिल्कुल उसी जोना के रकम आज हम लोग के बीच में कुछ ऐसे लोग जो बैठा है, अगर परमेश्वर आज तुम लोग के जीवन में उस गलत रास्ते में जाके तुम लोग के बचा के यहाँ नहीं लाता, तो आज तुम लोग यहाँ पर जोना नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड, तो हम लोग के परमेश्वर वो हम लोग से आगे जाता है, रास्ता बनाने के लिए। तुम गलत रास्ते पे भी जा, परमेश्वर तुमसे आगे जाएगा ताकि वो तुम्हारे प्राण को बचा सके। प्रेज़ द लॉर्ड, और फिर यहाँ पर हम लोग देखता है, हम लोग अपन ऊपर मुसीबत अपने लाता है, हम लोग कोई के फोड़ नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, और परमेश्वर दया के परमेश्वर है, वो हमसे आगे जाता है, वो हमें और तुम्हें बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर तुम लोग ये वचन सुन के हमें विश्वास नहीं करता है, तो अब तुम लोग के पता है ना, अभी से लेके 2021 ईयर्स पहले परमेश्वर हम लोग से आगे गए। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हम लोग से आगे गए, हम लोग के सब बोझा अपन ऊपर ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग के मौत के अपन ऊपर लेके उसने सूली को चढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया चेंज, और आज का दिन, तीसरा दिन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यीशु जो जीवन के चाबी है, शैतान के हाथ से छीनता हुआ, उसके सर को अपने पैरों तले कुचलता हुआ, शैतान को पिछाड़ता हुआ, मौत को पिछाड़ता हुआ, कब्र के बंधन को फोड़ता हुआ, वो जीवित हुआ और आज वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। आज वो अपने बाप के दाहिने ओर बैठा है, हमारे तुम्हारे लिए निवेदन कर रहा है। उसने कहा कर गया है हमसे, तुमसे उसने बतला कर गया है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, क्योंकि वचन में साफ कहता है कि मैं तुम्हें वो जमीन दूंगा जिसके लिए तुमने मेहनत नहीं किया, मैं तुम्हें वो मकान दूंगा, वो सोने की महल दूंगा जो तुमने बनाया नहीं। जब इस्राएली लोग यात्रा डेजर्ट में जब यात्रा, उनके बीच में परमेश्वर मौजूद था, आर्क ऑफ कवनेंट के रूप में। हालेलुया। किसको मालूम है कि वो आर्क ऑफ कवनेंट कहां पर होकर चलता रहा, जब वो क्राउड चलता रहा, आर्क ऑफ कवनेंट कहां रहा, जो परमेश्वर के रूप में। तो क्या है आंसर? कोई भी कुछ भी आंसर, आर्क ऑफ कवनेंट कहां रहा? हार्ड क्वेश्चन है। अच्छा, जो आर्क ऑफ द कवनेंट रहा, वो क्राउड के एकदम बीच में होके चलता रहा। बोले प्रेज़ द लॉर्ड, आर्क ऑफ द कवनेंट जो इस्राएली के जितना भी क्राउड उसके हाथ में बीच में होके चलता रहा। लेकिन तुम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ, जब लाल समुद्र लोग के सामने आई था, यानी कि जब मुसीबत लोग के सामने आई था, ये आर्क ऑफ द कवनेंट निकल के आगे चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों आगे जाओगे? ताकि मुसीबत के सामना परमेश्वर खुद पहले करी। प्रेज़ द लॉर्ड, लाल समुद्र को परमेश्वर ने खोला, हालेलुया, ताकि उनके बच्चे उस रास्ते से गुजर सके। लेकिन उससे पहले जब उसने रास्ते को खोला, आंख ऑफ द कवनेंट पहले गया, यानी परमेश्वर पहले जाता है। इसी तरह जॉर्डन रिवर में भी आंख ऑफ द कवनेंट पहले गया, तब उनके बच्चे गए। प्रेज़ द लॉर्ड, और आज हम लोग के बताया था कि हम लोग के सनातन चट्टान सब तक हम लोग के आगे जाए, और जब वो लोग और है आगे विरोधी भी कौन हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु,
जिसने इस दुनिया को बनाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमारे और तुम्हारे आगे जा रहा है। हमें डरने की बात नहीं, वो रास्ता बना रहा है, हमें डरने की बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, उसने हमें चारों ओर से घेर के रखा है, दुश्मन कैसे वार नहीं कर सकते। हम विश्वास करता है वचन आप लोग के हृदय में, आप लोग कुछ सीखा समझा और इस वचन में आप लोग चल सके। लेकिन इस समय हम सब खड़े हो जाएंगे, हालेलुया, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ऐश्वर्य के शक्तिमान मेरे पवित्र परमेश्वर, आज सुबह एक बार फिर आपके सुंदर मान और पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि महान करुणा के लिए, आशीष और महिमा के लिए, सारा अवसर तक के लिए, इस सुंदर से सुबह के लिए, समय के लिए तूने तैयार किया ताकि हम सब अच्छे इस तक में इकट्ठे हो सके। केवल आपके नाम की महिमा जयकार और बड़ाई को कर सके। परमेश्वर धन्यवाद देना चाहता हूं कि महान पवित्र और जीवित वचन के लिए जो तूने मुझे दिया परमेश्वर, हालेलुया, मैंने लोगों के बीच में बांट दिया है परमेश्वर। मैं ये विश्वास करता हूं ये वचन मैंने नहीं बांटा, लेकिन पवित्र आत्मा ने इनके बीच में बांटा है परमेश्वर। जरूर ये वचन ये लोग केवल सुनने वाला ना बने, बल्कि इस वचन में चलने वाला बन सके। प्रभु जी, एक बार फिर परमेश्वर धन्यवाद देते हुए सभी लोगों के जीवन लौटा के आपके सुंदर मान और पवित्र हाथों में सौंपता हूं। इस प्रार्थना की दुआ को केवल एक ही मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।